कि बॉडीगार्ड कौन होते हैं सेल के, तो आप क्या कहोगे सर सीएमपीएम होते हैं। उसके अंदर क्या होता है सर ब्रेन होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और क्या होता है, अब सर इसको बॉडीगार्ड कहते क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि हायर कंसंट्रेशन में से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा। सो हे एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ लिया सर सेल होता क्या है, उसके नंबर भी अलग है, उसकी शेप भी अलग है, उसका साइज भी अलग है, बस उसकी डिस्कवरी सेम है तो वो तो सेम होने वाली है ही। लेकिन सेल होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, आज हम उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आप हंसोगे इस बात पर, बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक, जैसे मैं रोज कहता हूं, निकाल कर बैठ जाइए और विद नोट्स के साथ लिखते जाना है आपको। इस सेशन में यानी कि आज के इस टॉपिक में आपको मैं खास चीजें बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आपको रखी मिलेंगी, ठीक है ना। कि सर हमने सेल को आया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हाउ कैसे, तो हम आज सेल के कंपोनेंट पढ़ेंगे कि सेल सर है क्या उसके अंदर। बार बार हम सेल 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 डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर है क्या। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सर सेल के कंपोनेंट के बारे में। तो आप ऑब्वियसली इसके तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो हम क्या करेंगे आज बच्चों, हम ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस चैप्टर, प्लांट सेल ही पढ़ेंगे बट सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर ह्यूमन सेल, उसके अंदर प्लांट सेल का भी विवरण होगा, ठीक है। तो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच फुल वीडियो विदाउट एनी स्किपिंग, वरना फिर आपको सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखिए हमारे पास, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। आपको एक सेल का डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पर आप सभी को। तो आप कहोगे सर इसको हम बनाएं कैसे, तो भाई टीचर को पता है, मेरे को पता है कि कोई भी सेम टू सेम वैसा का वैसा नहीं बना सकता, भाई कुछ लॉजिक होते हैं। तो हम आज समझेंगे, रफली बनाकर देखेंगे उसको। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है सर, लेबलिंग सही तरीके से करके आनी है आपको। लेबलिंग जानते हो ना, उनके नामांकन करने पड़ते हैं, है ना, कौन सा जो उसका पार्ट है कहां पर है, बस आपको लेबल सही से करना है। यानी कि शुभम सर को शुभम सर ही कहना है, ना कि सूरज सर कहना है, नाम सही होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास रफली हम बनाकर देख रहे हैं जिसमें हमारे कंपोनेंट भी आ जाएंगे। तो सेल कुछ हमारे पास बच्चों ये ओवल टाइप होता है, मुर्गी का अंडा जैसा, समझ रहे हो ना, हमने ओवल बना दिया। अब सर ये हमारे पास सेल है, तो हमने देखा था सर सेल के पास, देखो मैं जो काम कर रहा हूं मेरे दिमाग के हिसाब से कर रहा हूं, मेरा जो ब्रेन है वो मेरे को आज्ञा दे रहा है कि बच्चों को पढ़ाना है और बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, बट आपका दिमाग आपको आज्ञा दे नहीं रहा, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपका पहुंचते रहे। देखिए हमारे पास ये सर सेल है, क्या है बच्चों, ये हमारे पास सर एक सेल है। अब सर ये सेल के अंदर बाहर क्या है, सर आपने तो मुर्गी का अंडा बना दिया, तो मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर क्या है। इसके अंदर बच्चा लोग क्या होता है, इसके अंदर है ये न्यूक्लियस, ये क्या है इसका, ये है इसका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। कि सर ये जो सेल भैया है ना, ये काम किसके ऊपर करता है, तो ये काम करता है न्यूक्लियस के आधार पर। कि हम इसको ब्रेन क्यों कह रहे हैं, कि न्यूक्लियस को सेल को आदेश देता है कि अब तेरे को ये करना, अब तेरे को ये करना है। तो इट इज ए ब्रेन ऑफ सेल, समझे, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे हमारे पास सर इसके अंदर आपने बता दिया ब्रेन होता है, और क्या क्या होता है सर इसका पूरा बताओ, आप तो इसका पोस्टमार्टम करने वाले थे। तो देखिए इसके पास अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो एक लिक्विड है, स्ट्रक्चर नहीं लिक्विड समझ लो आप। इसके अंदर एक जेली टाइप एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कीटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म। कोई बच्चा उसको कीटोप्लाज्म बोलता है, कोई साइटोप्लाज्म बोलता है। तो हमारे पास ये क्या है सर, इसका साइटोप्लाज्म। वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूं आपको, नहीं समझ में आएगा ना फिर आपको समझ में आने वाला है भी नहीं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सर सेल है, इसके अंदर आपने लिख दिया न्यूक्लियस जो ब्रेन होता है, फिर उसके यानी कि आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो जेली टाइप जो लिक्विड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है वो आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूं। अब इसका पूरा भी हम कंपोनेंट का एक पूरा जो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, देखिए आपको मैं बेसिकली समझा रहा हूं ये रफ डायग्राम से। अब सर हो गया, ठीक है। और क्या होता है सर इसके अंदर, इसके अंदर कुछ एक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। अब सर सेल तो आप समझते हो, ऑर्गन जानते हो क्या होते हैं, जैसे हमारे पास जैसे सर किडनी होती है जिसका काम क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना, शुद्ध करना। तो वैसे ही ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, वो भी सेल के अंदर अपना अपना कोई काम जो उसको परफॉर्म कर रही होती है। तो ये जो जितने भी स्ट्रक्चर इसके अंदर, इनको हमने क्या नाम दे दिया, सेल
ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ऑर्गन से ही बनी है, अपना अपना जो वर्क है परफॉर्म करती रहते हैं। अब ये तो हो गया भैया इसका सेल के अंदर का सारा सिस्टम ने बाहर निकाल दिया। अब सर सेल के बाहर क्या होता है, देखिए सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। क्या होती है बच्चों, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शॉर्ट वर्ड में आप इसको कह सकते हो पीएम, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब इसका दूसरा नाम भी हमारे पास है कि सर जो आउट कवरिंग है ये सर सेल के तो बाहर है, तो हम इसका दूसरा नाम क्या लिखते हैं यहां पे, और सेल मेम्ब्रेन यानी कि सीएम। अब हमारे पास पीएम भी आ गया, सीएम भी आ गया, जो इस सेल का क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहे हैं, यानी कि इसके बॉडीगार्ड होते हैं दोनों, कौन कौन, पीएम और सीएम। कि सर सेल के बाहर क्या क्या होता है, लेयर होती है जो उसको बाहर की जो भी चीजें हैं ना उसको सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हमारे पास जो हमारी चमड़ी है, ठीक है ना, इसके बाहर ये जो हमारी क्या है, त्वचा है, ये क्या करती है, हमारा जो भी कंकाल तंत्र सिस्टम, जो भी कुछ हमारे पास स्केलेटन सिस्टम होता है उसको सारे को संभाल कर रखती है। यानी कि अगर हमारा थोड़े से भी यहाँ पे कट लग जाए तो खून बाहर आ जाता है, ब्लड बाहर आ जाता है। तो वही बात है कि लेयर जो है ना बाहर वाली क्या करती है, सर इस सेल को प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीएमसीएम। तो मैं आपसे आज जब भी आपसे पूछूं कि बॉडीगार्ड कौन होते हैं सेल के, तो आप क्या कहोगे, सर सीएम पीएम होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, सर ब्रेन होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और क्या होता है सर, जेली टाइप एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड थर्ड फोर्थ हमारे पास क्या होता है सर, उसके पास एक सेल ऑर्गेनेज होती है जो उसका काम जो है वो करती है, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों ये तो हमारा किसका था, ये हमारा था एनिमल सेल। हमारे एनिमल सेल के काम थे सारे के सारे, उसी का हमने पोस्टमार्टम किया है। अब इसके बाहर सर जो एनिमल सेल में नहीं होती एक लेयर और होती है, जिस लेयर को हम क्या बोलते हैं सर, सेल वॉल, सेल वॉल बोलते हैं। अब सर सेल वॉल जो इसके बाहर लगी मिल गई तो फिर आप उस सेल को क्या कहोगे, उसको आप कहोगे प्लांट सेल। मैंने आपको कहा था ना कि हम सर आपको प्लांट सेल के बारे में बताएंगे। तो जो एक लेयर और होते हैं ना इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट सेल बोलते हैं, यानी कि सेल वॉल। एक लेयर हमारी होगी सर, बॉडीगार्ड कौन होते हैं, आप कहोगे सर पीएमसीएम होते हैं। अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि सर पीएमसीएम के बाद में भी एक लेयर और कवर हो रही है तो फिर आप क्या कहोगे कि सर ये सेल जो है ना ये प्लांट सेल है, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ किसमें होती है, प्लांट सेल, यानी कि जेड प्लस सिक्योरिटी। आप जानते हैं जैसे हमारे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनको जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि उनको कोई किडनैप ना कर ले, ठीक है। मैं ये बातें बोल रहा हूं कभी मेरा किडनैप ना हो जाए, लेकिन फिर भी देखिए हमारे यहाँ पर क्या है सर, जो बॉडीगार्ड है पीएमसीएम है, बंदूक लेकर खड़े यहाँ पर जो सेल को प्रोटेक्ट करेंगे। अब सर पीएमसीएम के ऊपर भी एक चीज और आ गई, वो हमारे पास क्या है सर, सेल वॉल है सीडब्ल्यू, क्लास वर्क सीडब्ल्यू, ठीक है ना। अब इसका सीडब्ल्यू होगा, वहां पे क्या होगा, हमारे पास प्लांट सेल होगा। दैट इज क्लियर। आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे सर इसका कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे हम। जैसे हमारे पास सर कंपोनेंट कितने हो गए सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेज, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले है सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, आप इसको कह सकते हो, दोनों एक है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। इसका काम हमने पढ़ लिया कि सर होता क्या है, ये बॉडीगार्ड होता है, ठीक है ना। अब सर इसको बॉडीगार्ड कहते क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप सभी को पता है कि ये जो होती है सेल का जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग जो लेयर होती है उसे हम कह रहे हैं, ठीक है सर। इसका काम क्या होता है सर सेल के अंदर, इसको हम बॉडीगार्ड क्यों कह रहे हैं, देखिए ये क्या करती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट सेपरेट्स ऑल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या करती है बच्चा लोग, ये बाहर से कोई सब्सटेंस अंदर आ रहा है या अंदर से कोई सब्सटेंस बाहर जा रहा है, ये उनकी निगरानी करती है कि कौन कब बाहर से आ रहा है और कौन कब अंदर से बाहर जा रहा है, किसको अनुमति देनी है बाहर जाने की, किसको अनुमति देनी है अंदर आने की। ये सारा काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। यानी कि अगर कोई अंदर आ रहा है या कोई अंदर से बाहर जा रहा है तो सारा जो काम है ना किसके अंडर में रहने वाला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंडर में रहने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है सर, इसको इसका निकनेम मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे, निकनेम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। पहला तो ये और पहला दूसरा ये, ठीक है ना, कि सर इसका निकनेम आपने रखा है एसपीएम यानी कि सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास कोई चुनिंदा बच्चे होते हैं क्लास के अंदर जो क्या कहते हैं, सर मैं इसके पास बैठूंगा या मैं ये काम करूंगा मैं वो काम करूंगा, मतलब उनके पास
एक लेवल होता है। जैसे इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं ना, तो टीचर भी उनकी सुनता है कि हाँ भाई क्लास का मॉनिटर कौन है, सर मैं हूं, सर मैं इस भैया के पास नहीं बैठूंगा, मैं वहां बैठूंगा, मतलब अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं सीटों को, मैं यहां बैठूंगा। उसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मॉनिटर आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये बॉडीगार्ड है। ये क्या करता है कि कौन से सब्सटेंस को अंदर लेना है या कौन से सब्सटेंस को बाहर जाने देना है, ये सिलेक्ट करते हैं। जैसे कोई भी सब्सटेंस अंदर आ रहा है तो सिलेक्ट करेंगे कि इनमें से हमें कौन से सब्सटेंस को अंदर जाने देना है या बाहर जाने देना है, ये सिलेक्ट करते हैं उस चीज को, समझे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, कि सर ये कौन सी चीज अंदर आ रही है, कौन सी बाहर जा रही है, सिलेक्ट करके फिर उसको अंदर। ये नहीं सर सभी को अंदर सेल में डाल दिया या सभी को सेल में से बाहर फेंक दिया, ये सिस्टम नहीं होता। सिलेक्ट करते हैं फिर उसको अंदर बाहर ये करते हैं कि कौन सी सब्सटेंस अंदर या कौन सब्सटेंस बाहर जाएगा। तीसरी बात हमारे पास है, किससे बनती है सर, लिपिड और प्रोटीन से। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट होता है सर। सेल मेम्ब्रेन आप कह रहे हो बनती किससे सर, लिपिड और प्रोटीन से बनती है। अब बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर कोई चीज अंदर आ रही है, ठीक है ना, और कोई चीज उससे बाहर जा रही है, तो सर जो सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, ये सर कैसे होता है और क्यों होता है। तो क्यों होता है तो आपने समझ लिया, और कैसे होता है देखिए, इसमें हमारे पास दो चीजें लगती हैं। एक हमारे पास होता है सर पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव और एक्टिव। पैसिव हमारे पास देखिए, आपको मैं नॉर्मल एग्जांपल से समझाऊंगा कि देखिए हमारे पास कुछ बच्चे होते हैं, जैसे नॉर्मल सा देखिए, पहले तो इसको ये समझो आप लोग, पैसिव और एक्टिव। पैसिव क्या होता है कि इसमें से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस जाएगा, और एक्टिव में क्या होता है सर, इसका उल्टा होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से कोई सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन पर जाएगा, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब सर नहीं समझे, मेरे को पता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारे पास कोई सब्सटेंस, जैसे हमारे पास ये आ गया O2 O2 O2, हमारे पास बहुत सारे O2 है सर, ये हमारे पास 5 हो गए, और इधर हमारे पास है सर एक O2 है, बस एक ही। तो अब देखिए, जैसे मेरे पास 500 रुपीज है और कोई मेरे से कह रहा है कि मेरे को 100 रुपीज चाहिए, 100 रुपए चाहिए, तो मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास 500 है और मैं उसको 100 रुपए दे रहा हूं, यानी कि मैं ज्यादा में से कम कर रहा हूं, यानी कि हायर कंसंट्रेशन में से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा हूं। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन मेरे पास है ही 100 रुपए और कोई मेरे से 500 रुपए मांग रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि भैया मेरे पास तो 100 ही है, 100 आप लेना चाहो तो रख लो। तो मैं 100 उसको दे रहा हूं, उसको चाहिए कितने थे, 500, यानी कि मैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जा रहा हूं, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा सर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वही बात है कि इसमें से 5 है, इधर एक ऑक्सीजन है, तो मैं इस एक को, इसमें से एक को इधर भेजूंगा, यानी कि सर हायर में से लोअर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि लोअर में से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारे पास था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका निकनेम है एसपीएम, ध्यान रख लो। और बनती किससे सर, लिपिड और प्रोटीन से बनती है। तो बच्चों अभी आप लोगों ने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। आप लोगों को नॉर्मली समझ में आ गया अक्सर उसके अंदर क्या सिस्टम होता है, क्या ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। बट हम पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को थोड़ा बारीकी से और पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी आपको समझ में आ गया। बट सर अब हमारे पास आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट है सर पैसिव ट्रांसपोर्ट। सर आपको पता है इसके बारे में कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर जो हमने पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन से कोई चीज लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, मूवमेंट कर रही है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसके सर दो टाइप होते हैं। दो टाइप कौन से होते हैं, पहला होता है इसका डिफ्यूजन, और दूसरा कौन सा होता है बच्चों, ओस्मोसिस। थोड़ा अजीब नाम है बट आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। देखिए डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। डिफ्यूजन हमें क्या कहता है कि मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखिए इसमें एक चीज तो कॉमन रहने वाली है कि इसमें जो भी मूवमेंट होगा ना वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होने वाला है। बट सर किसका होने वाला है, सॉलिड लिक्विड गैस या फिर लिक्विड गैस या फिर सॉलिड का। तो देखिए डिफ्यूजन में क्या करोगे आप, डिफ्यूजन में हमारे पास रहता है बच्चों मूवमेंट
मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। राइटिंग थोड़ी सी अजीब कर रहा हूं, बस आपको समझ में आ जाए रफली। डिफ्यूजन क्या होता है हमारे पास सर, इसमें मूवमेंट ही होगा। मूवमेंट क्यों होगा? क्योंकि सर ये अपने जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसी का टाइप है, तो सर ये ट्रांसपोर्ट का टाइप है, तो इसमें सर कोई ना कोई मूवमेंट ही होगा। अब मूवमेंट बच्चा किसका होगा? मूवमेंट होगा सर या तो सॉलिड का होगा, या लिक्विड का होगा, या गैस का होगा। लेकिन डिफ्यूजन क्या कहता है कि मेरे अंदर में तो भाई तीनों का ही ट्रांसपोर्ट होगा, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, तीनों का होगा। तो आप क्या कहोगे सर, डिफ्यूजन क्या होता है? कि हमने समझा था शुभम सर से कि पैसिव क्या होता है, ज्यादा में से कम की तरफ जा रहा है, हायर से लोअर तरफ, और एक्टिव क्या होता है, लोअर से हायर की तरफ। ये बात तो क्लियर है। अब ट्रांसपोर्ट है तो कोई ना कोई चीज इसके अंदर से जाएगी, तो पैसिव क्या है कि सर हायर से लोअर है। अब क्या है उसके अंदर, कौन जा रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस। ये क्या होता है, डिफ्यूजन। कि सर डिफ्यूजन क्या होता है कि कोई भी हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस है ना, उसका मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बट सर ऑस्मोसिस क्या है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? इसमें आप क्या करोगे, सेम वो ही है इसमें, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, ओनली मूवमेंट ऑफ लिक्विड। सिर्फ लिक्विड का मूवमेंट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। अब आप में इसको स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर लिक्विड का मूवमेंट तो डिफ्यूजन में भी हो रहा है और ओस्मोसिस में भी आप बता रहे हो, तो फिर सर इसमें डिफरेंस है क्या? फिर डिफ्यूजन को हम ओस्मोसिस कहते हैं, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है बच्चा लोग, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, क्लियर करूंगा। देखिए हमारे पास मान लो कोई सेल है सर, अब इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे कोई लिक्विड पार्टिकल्स है, ये लिक्विड यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है। अब ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि सेल के अंदर से ही ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका, लिक्विड का, सेल के अंदर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। कि सर ट्रांसपोर्ट हो रहा है लिक्विड का ही हो रहा है, बट सेल के अंदर हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। अब देखिए मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई लिक्विड सब्सटेंस है, सेल के बाहर, आउटसाइड ऑफ द सेल हमारे पास एक लिक्विड सब्सटेंस है। अब ये लिक्विड सब्सटेंस ये हाई है, यहाँ पे मान लो कोई लो है, ये हाई से इधर लो की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो सर ये बाहर से इस हमारे पास एसपीएम, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन को लांग कर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लांग कर सेल के अंदर जा रहा है, इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे ओस्मोसिस। जो सेल के अंदर मूवमेंट होगा लिक्विड का, वो हमारे पास क्या होने वाला है, वो हमारे पास होगा डिफ्यूजन। और सेल के बाहर से द आउटसाइड पार्ट ऑफ द सेल, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड इनटू द सेल, सेल के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, ओस्मोसिस कहेंगे। तो ये था हमारे पास नॉर्मल सा डिफरेंस डिफ्यूजन और ओस्मोसिस का। आई होप आप सभी कंफ्यूज नहीं होंगे। डिफ्यूजन क्या है, दोबारा बता रहा हूं कि सेल के अंदर ही लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन ओस्मोसिस क्या होता है, सेल के बाहर से कोई लिक्विड सेल के अंदर जा रहा है। बट बात यहाँ पे नोटिस क्या रखना है आपको कि दोनों में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ होगा। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आगे के लेक्चर तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहां तक जिस बच्चे को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसको पढ़ना है वो, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर विद बेस्ट तो क्या होती है यार, इनकी जो डेफिनेशन है वो हम आपको लेक्चर में करवा देंगे, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके जो फर्दर जो हमारे पास इसके जो पार्ट बच गई वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।